दोस्तों, तेजस्वी यादव युवाओं की पहली पसंद है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात सर्वे कह रहे हैं और सर्वे से भी पहले ये बात मौजूदा भीड़ कह रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और ये बात आप तेजस्वी राहुल की रैली में पहुंची भीड़ से ही लगा सकते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए युवाओं की भयंकर भीड़ आ रही है, उससे साफ पता चलता है कि बिहार का युवा क्या चाहता है, बिहार का युवा किसके सपोर्ट में है और बिहार के युवा को किन चीजों की जरूरत है। इन्हीं चीजों को देखते हुए जब राहुल गांधी बिहार के चुनावी रण में पहुंचे, वहां पर वो रैली करने पहुंचे, तेजस्वी यादव के सपोर्ट में उतरे, तो उन्होंने भी देखा कि आखिर युवाओं की क्या ताकत है। इसी वजह से उन्होंने भी सबसे ज्यादा युवाओं के मुद्दों को ही उठाया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर तंज कसना अलग बात है, लेकिन खासकर युवाओं के बारे में उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि जब 20 साल से मौजूदा सरकार है तो उन्होंने ना ही नौकरी दी और ना ही युवाओं के लिए कोई काम किया है, लेकिन जब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात आती है, जब बिजनेसमैन की बात आती है, तो उन्हें 1 रुपए में जमीन तक दे दी जाती है। सुनिए। यहाँ पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों, राहुल गांधी उन सब चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिस वजह से ये सरकार सवालों के घेरे में है। 1 रुपए में बिजनेसमैन को जमीन दे दी जाती है, लेकिन युवाओं को नौकरियां नहीं दी जाती हैं। जब वो नौकरी मांगते हैं तो उन्हें लाठी डंडे दिए जाते हैं, मारपीट कर उन्हें भगाया जाता है और वो नहीं भागते हैं तो उनके ऊपर ज्यादती की जाती है। साफ तौर से कहा जाता है कि नहीं, हम नौकरी नहीं देंगे। जब इंडस्ट्रीज खड़े करने की बात आती है तो अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन को देने के लिए जमीन आ जाती है, युवाओं के लिए नहीं आती है, इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए नहीं आती है। बिहार में जब लोगों को अपना काम दिखाना होता है तो काम ना दिखाना पड़े, इसके लिए सांप्रदायिकता वाली बातें की जाती हैं, इसके लिए जंगल राज का जिक्र कर दिया जाता है। लेकिन जो मौजूदा युवा है उसने तो वो चीजें देखी ही नहीं है। उन्हें तो आज की चीजों से फर्क पड़ता है, आज उनके साथ क्या हो रहा है उस चीज से फर्क पड़ता है, उस बात से फर्क पड़ता है। पेपर लीक हो जाते हैं और सरकार कुछ नहीं कहती। बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम्स के लिए कोचिंग लगवाते हैं, सालों सालों तक पढ़ाई करते रहते हैं, मुश्किल से पेपर निकलता है तो पेपर देते हैं और पेपर अच्छा चला जाता है तो पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद फिर से यही सारी चीजें वापस से घूमने लगती हैं। यानी कि उन जहां पर वो शुरू होते हैं वहीं पर वो वापस से ही खड़े हो जाते हैं 5 साल 7 साल बाद भी। इतने में उनकी उम्र निकल जाती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये जो चीजें हैं ये बिहार के युवाओं को बहुत ज्यादा तंग कर रही हैं। बीते 5 से 7 सालों में ये बहुत तेजी से बढ़ी भी हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में भी यही सेम जो साइकिल है वो रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है और इसी वजह से बिहार में जो युवा हैं वो इस बार बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो हमें नौकरी दे और ये इस चीज का वादा चूंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, इस वजह से उनकी तरफ जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षित भी हो रहे हैं। राहुल गांधी ने भी पेपर लीक का जिक्र किया है, सुनिए। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहाँ पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है नहीं होता है। अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है और मैनिफेस्टो में सबसे पहली चीज नौकरी देने की ही बात कही गई है। हर घर नौकरी का जो वादा तेजस्वी यादव ने किया था, उस वादे पर काम करने के लिए जो रोड मैप है वो भी बताया गया है कि कैसे 20 दिन के अंदर एक कमेटी बना दी जाएगी और उसके बाद 20 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। और तेजस्वी यादव इस बात को बैक करने के लिए अपने 17 महीने के कार्यकाल का भी जिक्र करते रहते हैं। कहते हैं कि हमने 17 महीने में नौकरी दी थी, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी थी और आज वो युवा इस चीज को समझते भी हैं, जानते भी हैं। युवा खुद भी कहते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्ट्स
को हम देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, रिपोर्टर्स से जब हम बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि युवाओं को सच में तेजस्वी पर विश्वास है और इसी वजह से इस बार तेजस्वी यादव की सभाओं में या फिर आरजेडी के किसी भी नेता की आपको सभाओं में ज्यादातर युवा दिखाई देंगे, क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, इन सभी के जनसभाओं में भारी संख्या में जो यंग जनरेशन है, जो जेनजी है, वो पहुंच रहा है और वो इन बातों को बता रहा है कि कैसे उन्हें बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ जब सभा की तो उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो 20 दिन के अंदर कमेटी बनाएंगे और लोगों को नौकरियां बांटने का काम करेंगे। सुनिए। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से महागठबंधन इस वक्त आगे नजर आ रहा है, वो सीधे तौर पर यही बताता है कि बिहार के लोग अब बदलाव चाहते हैं। महागठबंधन इस वक्त एनडीए से ऊपर साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुके हैं। लगातार जो एक एकता है महागठबंधन के अंदर, वो भी दिखाई दे रही है। अब तक सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई राहुल गांधी कहाँ हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए, तो राहुल गांधी भी उतर चुके हैं और वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के समर्थन में, उनके सपोर्ट में बिहार में उतरे हुए हैं। जगह जगह पर रैलियां कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा रैलियां हमें देखने को मिलेंगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की एक साथ। और इसके अलावा जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, अखिलेश यादव पहुंचेंगे, तब भी बिहार में माहौल बहुत भयंकर तरीके से बदलने वाला है, क्योंकि ये सभी युवा नेताओं में गिने जाते हैं और इन सभी को युवा बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। इस वजह से भी उनके सपोर्ट में बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं। और अगर सर्वेस की हम बात करें तो सर्वे में भी यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा संख्या में जो जेनजी है वो देखना चाहता है। 18 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं वो खासकर चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास विजन है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे किए हैं जो कि जनता से जुड़े हुए हैं और जिन्हें जनता चाहती भी है। और इसी वजह से अब जो महागठबंधन है वो आगे होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब 14 नवंबर को फैसले आएंगे तब पता चलेगा कि आखिर बिहार की जनता क्या चाहती थी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।